सबसे पहले सलीम की दिलेरी की कहानी सलीम के परिवार वालों ने इंडिया टीवी पर ही सुनी। इस बीच हमने शुरू की एक और पड़ताल कि आखिर ये शख्स जिसकी जाबाजी के कसीदे लोगों की जुबान पर हैं, कौन है, कहां का रहने वाला है। सलीम शेख के बारे में जानकारी हमने जुटानी शुरू की और इंडिया टीवी जा पहुंचा ड्राइवर सलीम शेख के घर। सलीम शेख के परिवार से मिलने के बाद कुछ और खास बातें सामने आई। साथ ही यह भी पता चला कि सलीम शेख पिछले करीब 8 साल से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए शिव भक्तों को लेकर जाते रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इंडिया टीवी के ऊपर देखा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पति ने इतने सारे लोगों की जान बचाई। मुझे बहुत खुशी हुई। दहशतगर्दों की गोलियों से 50 शिव भक्तों को सही सलामत निकाल कर लाने वाले सलीम शेख की दिलेरी की कहानी देश ने सुनी। आज सुबह जैसे ही इंडिया टीवी को सलीम की जांबाजी के बारे में पता चला, हमने ड्राइवर सलीम के बारे में पड़ताल शुरू की। सवाल यह था कि कौन शख्स है जिसकी दिलेरी और जांबाजी के किस्से सबकी जुबान पर थे। कहां का रहने वाला है सलीम और सलीम शेख के परिवार में और कौन कौन है। इंडिया टीवी ने अनंतनाग में शिव भक्तों की जान की हिफाजत करने वाले इस शख्स के परिवार को खोजना शुरू किया। जल्द ही हमें पता चला कि सलीम शेख अपने परिवार के साथ गुजरात के वलसाड में रहते हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर प्रीति सोमपुरा ने तुरंत सलीम शेख के परिवार से संपर्क किया और अगले पल इंडिया टीवी सलीम शेख के परिवार के बीच था। सलीम का पूरा परिवार यहाँ मौजूद था, बड़े बुजुर्ग से लेकर बीवी, बच्चे और भाई बहन तक। हमारे साथ ड्राइवर सलीम शेख का पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ में है और उनको जो जानकारी जो मिली थी इंडिया टीवी के जरिए ही मिली थी कि इस तरीके का हादसा हुआ है। पूरे हादसे की जानकारी सलीम के परिवार को इंडिया टीवी के जरिए ही मिली थी। साथ ही ये भी पता चला था कि कैसे सलीम ने जांबाजी दिखाते हुए अपनी बस में सवार करीब 50 शिव भक्तों की जान बचाई। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इंडिया टीवी के ऊपर देखा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पति ने इतने सारे लोगों की जान बचाई। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे पता नहीं था, मुझे इंडिया टीवी से पता चला कि मेरे पति ने 50 लोगों की जान बचाई और मैं सब परिवार वाले इतने खुश हो गए, सब गर्व महसूस कर रहे हैं और सब उनको बाहुबली बाहुबली बोल रहे हैं। सलीम की पत्नी संजीदा ने यह भी बताया कि सलीम पिछले करीब 8 सालों से अमरनाथ यात्रा पर तीर्थयात्रियों को लेकर जाते रहे हैं, लेकिन बात इतनी भर नहीं थी। सलीम पर लोगों का भरोसा कहीं ज्यादा था। यही वजह थी कि जब बेटे ने सलीम से इस बार अमरनाथ यात्रा पर जाने से मना किया, तो सलीम ने दलील यही दी कि लोगों का भरोसा है और ये भरोसा वो तोड़ नहीं सकते। वो पिछले 8 साल से अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं और पहली बार इस तरह का हादसा हुआ है। हाँ, पहली बार ही ऐसा हादसा हुआ। सबको तो ऐसे सेफ ही लाते हैं और सारे पैसेंजर उन्हीं को लेकर जाते हैं। सब पैसेंजर, अभी भी उन्होंने बोला कि पैसेंजर मेरे बगैर नहीं जा रहे, बोल रहे कि सलीम तुझे आना ही पड़ेगा। तो इसके लिए वो गए। उनके लड़के का ऑपरेशन भी हुआ था, कान का भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। तो मैंने उनको मना किया कि आप मत जाओ, तो बोले कि नहीं मुझे जाना होगा क्योंकि पैसेंजर मेरे बगैर जाते नहीं हैं, इसके लिए वो गए। और उनका लड़का बोलता पापा मत जाओ आप, बोलते नहीं मुझे जाना होगा, पैसेंजर मेरे बगैर जाते नहीं, हर साल मैं उन लोग को लेके जा रहा हूँ, तो इस बार भी मुझे लेके ही जाना पड़ेगा। इसके लिए उन लोगों ने उनको लेके गए। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। सलीम के परिवार ने इन तस्वीरों को हमें दिखाया और बताया कि सलीम का शिव भक्तों को अमरनाथ यात्रा पर ले जाने का ये सिलसिला बरसों पहले शुरू हुआ और आज भी बदस्तूर जारी है। सलीम की पत्नी संजीदा के मुताबिक सलीम शिव भक्तों के साथ बाबा बर्फानी के दर तक पैदल यात्रा भी करते हैं और वहाँ से पवित्र जल अपने दोस्तों के लिए लेकर आते हैं। जब भी वो अमरनाथ के लिए जाते हैं श्रद्धालुओं को लेकर, तो ना सिर्फ उनको बालताल के रूट पे छोड़ते हैं बल्कि वो खुद भी पैदल चल के 15 किलोमीटर की जो यात्रा है बालताल से अमरनाथ की, वो खुद भी पैदल चल के जाते हैं और वहाँ से वो गंगा जल भी लेकर आते हैं। वो गंगा जल अपने दोस्तों में भी वो बांटते हैं। हर साल वो जाते हैं और खुद पैदल चल के जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं। पैदल चल कर जाते हैं और वहाँ से मतलब जो उनके दोस्त होते हैं ना, उन लोग के गंगा जल भी लाते हैं कि इसको दे देना उसको दे देना। 5-5 लीटर की कैन भर भर के लाते हैं। पिछले साल भी उन्होंने 5-6 कैन ला कर रखी थी, तो हमने सबको दिया। अब हमको इतना खुशी है उन्होंने कि इतने लोगों की जान तो बच गई और बोल रहे थे कि अफसोस है कि मैं बेचारे उन लोगों की जान नहीं बचा पाया। अगर बच जाती तो आज उनके घर पे मातम नहीं छाया होता। वो बहुत अफसोस कर रहे थे कि मैं इन लोग की जान नहीं बचा पाया, मैं क्या करूँ। जैसे ही अमरनाथ के तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमले की खबर सलीम के परिवार को मिली, परिवार सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दिल बैठा जा रहा था, लोग हौसला दे रहे थे, पूरा परिवार टेलीविजन के आगे जुटा हुआ था। सबकी नजर अमरनाथ यात्रियों के बस पर हुए हमले की एक एक तस्वीर पर टिकी थी।
यहाँ पर जो है उनके परिवार के काफ़ी सारे लोग आ गए, इकट्ठा हो गए जब उनको पता लगा कि सलीम शेख ने जो है कई सारे लोगों की जान बचाई है। और जैसे कि उन्होंने सबसे बहादुरी का काम ये किया था कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद 2 किलोमीटर तक जो है वो गाड़ी चलाते रहे और कहीं पे भी नहीं रुके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे छोटे छोटे बच्चे और परिवार के बुजुर्ग लोग भी जो है इकट्ठा यहाँ हो गए और सुबह से ही जो है वो इंडिया टीवी देख रहे हैं ताकि उनको पता लगे कि वहाँ क्या चल रहा है श्रीनगर में। ये बताइए, आपको पता लगा अभी तक कि वो कब तक पहुँचेंगे यहाँ पर? वो शाम को 6-7 बजे तक के आने वाले हैं और उन्होंने बताया कि भाई हम लोग मतलब चार्टर प्लेन से आने वाले दिल्ली, ऐसा बताया। इंडिया टीवी से बात करते वक्त पूरे परिवार की आंखों में रह रहकर आंसू आ रहे थे। बुजुर्गों को बेटे की दिलेरी पर फख्र तो था, पर दर्द उन परिवारों के लिए झलक रहा था जिनके अपने दहशतगर्दी के खून में हमेशा के लिए चले गए। उनके परिवार के और भी जो लोग हैं काफ़ी भावुक हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है उनके आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। मैं फुप्पी उसकी, मेरे को बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे के लिए, और उतना जितना मेरा कलेजा फट रहा है उसके लिए मेरे को बहुत खुशी हुई उसके लिए। और भी कुछ परिवार के लोग हैं वो भी काफ़ी भावुक हो गए हैं यहाँ पर। मैं फुप्पी की लड़की, उनकी बहने में उसकी बहुत अच्छा हुआ, अपन दूसरे जो मर गए बेचारे उनको बहुत ये हुई, बहुत दुख हुआ हमको। उनकी अम्मी भी यहाँ पर है, वो भी रात भर नमाज पढ़ रही थी कि जो लोग जो वहाँ पर थे वो काफ़ी सब लोग सुरक्षित रहे, इसलिए वो नमाज पढ़ रही थी। हाँ, मेरे लड़के ने जो काम किया बहुत अच्छा किया है, अल्लाह उसकी जान सही सलामत रहे और वापस घर तक आए। सलीम के परिवार वालों को जहां एक तरफ सलीम की जांबाजी पर नाज था, तो अफसोस का कोना बड़ा था उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनके अपनों की जान आतंकियों की गोलीबारी में चली गई। अमरनाथ हमले में 54 यात्रियों की जान बचाने वाले जाबाज ड्राइवर सलीम शेख ने अब से कुछ देर पहले इंडिया टीवी से बातचीत की। आपको सुनाते हैं। सलीम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपके परिवार को आप पर गर्व है, आपके परिवार को आप पर गर्व है, लेकिन मैं कहूंगी इस वक्त पूरे देश को आप पर नाज है। जिस तरह की हिम्मत आपने दिखाई, जिस तरह का हौसला उस मुश्किल समय में आपने दिखाया। हम लोग जब हमला हुआ, ये रात के करीबन 8:15 बजे का टाइम था। उस टाइम में जब गोलियाँ बरस रही थी तो सब डर गए थे, सब चिल्लाने लगे, गाड़ी में सब रोने लगे, बोलते हैं बस रुकाओ, बस रुकाओ। मुझे पता था कि अगर बस रुक गई तो सब मारे जाएंगे। तो आगे थोड़ा ही आगे चला तो उसके बाद 2-3 मिलिट्री वाले खड़े हुए, देखे मुझे, तो मैं बोला कैंप में ले जाओ तो आज सेफ रहेगा। तो मैं 2 से 2.5 किलोमीटर गया। उसके बाद में पानन नाग में मेरे को कैंप, मिलिट्री कैंप मिल गया। उधर मैं बस लगा, उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ। उन्होंने मेरी तुरंत मदद की, सब सवारी को दवाखाने में ले गए, तुरंत ट्रीटमेंट दिया, हमारी हिफाजत की उन लोग ने, और हमारे को ये आश्वासन दिया कि उन लोग को हम जरूर मारेंगे। सलीम, ये बताएं कि सबसे पहले आपको कब शक हुआ, किस तरह से गोलियां जो हैं आपकी बस के ऊपर चलनी शुरू हुई? क्या आपको लगा जब सबसे पहले आपने गोलियों की आवाज सुनी? पहले ही उन लोग ने सामने से ही उन्होंने फायरिंग की। 5 पे मेन बड़ा जो क्लास होता है ना हमारा, उसके ऊपर उन्होंने फायरिंग की। तो तुरंत मुझे पता चल गया, मैं टेढ़ा हो गया। पर मेरे बाजू में जो बैठे थे उनको 3 गोलियां लगी, हर्ष भाई करके जो गाड़ी के ओनर थे उनको, ऐसा है। और तब मैं रुका ही नहीं, मैं बोला अगर रुक गया तो सब हम तकलीफ हो जाएगी, सब मर जाएंगे। मैं मिलिट्री का जब तक कैंप नहीं मिला तब तक मैं रुका ही नहीं। सलीम, क्योंकि गोलियां आगे से चल रही थी, उस समय आप कुछ देख पा रहे थे या सिर्फ आप गोलियों के शोर की वजह से आपको समझ में आया कि एक हमला हुआ है? नहीं, गोलियां, ये काज पे 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई पहले। तो मैं बस को भगाना और चालू कर दिया, मैं ज़्यादा एक्सीलेटर दबाया, ज़्यादा बस भगाई। तो जब साइड से उन्होंने राइट साइड से इतनी गोलियां मारी उन लोग ने, या राइट में बैठे थे ना पहली सीट पर, उनको सबको गोलियां लगी। इसके लिए वो जो पहली सीट पे बैठे थे वो मर गए, 7 जने। सलीम, आप देख पाए थे कि कितने लोग थे? आप कुछ देख पाए थे? नहीं देख नहीं पाया, अपन अंदाज से 3 से 4 हो गए वो लोग। कैंप तक पहुंचने में सलीम कितनी देर आपको लगी? 2-3 सेकंड में इतनी फायर उन्होंने राउंड की। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगा मुझे, और वो मेरा पीछा नहीं कर पाए। पीछे दूसरी
200 मीटर की दूरी पे मिलिट्री के ऑफिसर की गाड़ी चल रही थी, उनके ऊपर भी उन लोगों ने फायरिंग की। सलीम, ये बताइए, आपने इतनी बहादुरी का परिचय दिया, कहीं आपके मन में डर था या आपके लिए ये था कि जो तमाम यात्री आपकी बस में बैठे हैं उनकी जान बचाना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? हाँ, बहुत जिम्मेदारी हमारा काम ही हुई है, यात्रियों की सेवा करना, यात्रियों की रक्षा करना हमारा काम ही हुई है। उसी से तो हमारा रोजी रोटी चलती है, घर चलता है। यात्री को नहीं संभाल पाएंगे तो घर कैसा चलेगा, पैसा कैसा मिलेगा।